जय मसीह की। प्रियो, कैन और हाबिल आदम और हवा के पहले दो बेटे थे। कैन पृथ्वी पर पैदा हुआ पहला बच्चा था। वह एक किसान था और उसका भाई हाबिल एक चरवाहा था। दोनों भाइयों ने परमेश्वर के लिए अपनी प्रत्येक उपज की बलिदान दी, परंतु परमेश्वर ने कैन के बजाय हाबिल के बलिदान को ग्रहण किया। इसलिए कैन ने हाबिल की हत्या कर दी। जब कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला, तब परमेश्वर ने कैन से कहा, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगौड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगौड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। कैन के इस चिन्ह के बारे में कई सालों से बहुत से लोग बहस करते आ रहे हैं। इब्रानी अनुवाद में चिन्ह के लिए ओत शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ चिन्ह, निशान या टोकन है। इब्रानी शास्त्रों में ओत शब्द का प्रयोग 79 बार किया गया है और इसे अक्सर चिन्ह के रूप में अनुवादित किया गया है। इसलिए इब्रानी शब्द परमेश्वर द्वारा कैन पर लगाए गए चिन्ह की सही प्रकृति की पहचान नहीं करता। कुछ भी हो, ये परमेश्वर के द्वारा एक संकेत था कि कोई भी कैन को ना मारे। कुछ लोगों का प्रस्ताव है कि ये चिन्ह एक दाग था या किसी प्रकार का टैटू। जो भी हो, चिन्ह की सटीक प्रकृति इस अंश का फोकस नहीं है। ध्यान यह है कि परमेश्वर लोगों को कैन के विरुद्ध प्रतिशोध लेने की अनुमति नहीं देता। कैन पर जो भी चिन्ह था, उस चिन्ह की वजह से इस उद्देश्य की पूर्ति हो गई। बीते समय के लोग मानते थे कि कैन पर जो चिन्ह है वह काली त्वचा है, जिसे परमेश्वर ने कैन की पहचान के लिए उसकी त्वचा का रंग बदलकर काला कर दिया। चूंकि कैन को एक श्राप भी मिला था, इसलिए कुछ लोगों का विश्वास यह है कि कैन का चिन्ह काली त्वचा था। इसलिए कई लोग ये विश्वास करने लगे कि काले त्वचा वाले लोग शापित होते हैं। कई लोगों ने अफ्रीकी गुलाम व्यापार और काले त्वचा वाले लोगों के खिलाफ भेदभाव के समर्थन के रूप में कैन का चिन्ह शिक्षण के लिए इस्तेमाल किया। कैन के चिन्ह की ये व्याख्या पूरी तरह से गैर बाइबल आधारित है। इब्रानी शास्त्रों में कहीं भी ओत शब्द का प्रयोग त्वचा के रंग के लिए नहीं किया गया। उत्पत्ति अध्याय 4 में कैन का श्राप केवल उसी के लिए था। कैन के श्राप को उसके वंशजों को दिए जाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। इस बात का दावा करने के लिए बाइबल में कोई भी आधारित वचन नहीं है कि कैन के वंशजों की त्वचा काली थी। इसके अलावा नूह के समय के जल प्रलय द्वारा कैन का वंश नष्ट हो चुका था। परमेश्वर ने कैन पर क्या चिन्ह ठहराया, बाइबल इस बात को स्पष्ट नहीं करती। चिन्ह की प्रकृति से अधिक महत्वपूर्ण बात उसका अर्थ था कि कैन को कोई भी ना मारे। जो भी चिन्ह था, उससे कैन की त्वचा के रंग से कोई संबंध नहीं था या कैन के वंशजों पर इसका कोई श्राप नहीं था। जातिवाद या भेदभाव के लिए कैन का चिन्ह का उपयोग एक बहाने के रूप में करना पूरी तरह से बाइबल के विपरीत है। प्रियो, इस प्रकार की नई वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।